हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल PGMN। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारा बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन वाला चैप्टर। इसमें का ऑलमोस्ट इनिशियल वाला पार्ट हमारा हो गया है और अभी आज हम बढ़ने वाले हैं टूवर्ड्स दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं ये वाटर को यूज करते हैं और वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी फ्रॉम रूट टू द शूट। नाउ अलॉन्ग विद द वाटर प्लांट को कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए ना भाई, सिर्फ पानी से कैसे काम चलने वाला है। तो सेम प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं और यही मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट कि मिनरल क्या होता है भाई। ओके, मिनरल्स क्या होता है। सो आप लोगों को पता है जैसे हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी मिनरल्स एंड विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन द सेम मैनर प्लांट के भी ग्रोथ के लिए मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलने वाले भाई, देखो वाटर को जो कुछ भी मिल रहा है ना, इसका मोस्ट एक सबसे ज्यादा अबंडेंट सोर्स होता है सॉइल, जो हमारी मिट्टी है, जो जमीन है, वहां से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है। सो उसी तरह से मिनरल भी उन्हें मिट्टी से या फिर सॉइल से मिलता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसी टाइम पर मिनरल को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्हें जो मिनरल मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द सॉइल। सो देखो बच्चों, जो हमारा मिनरल होता है, ओके, मिनरल जो उन्हें सॉइल में से मिल रहा है, सो उसका जो स्टेट है ये आयोनिक स्टेट में उनको मिलता है। इसका मतलब होता है कि डिजोल्व फॉर्म में उनको मिलता है। डिजोल्व फॉर्म में क्यों मिल रहा है, सिंपली देखो बच्चों, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे, सो वाटर के साथ ले रहे, दैट्स हाउ उन्हें डिजोल्व फॉर्म में मिलता है। ओके, नाउ अभी एलिमेंट्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इसेंशियल एंड सेकंड वन इज नॉन इसेंशियल। तो फर्स्ट देखो बच्चों इसेंशियल। अब ये जो वर्ड है ना बच्चों इसेंशियल का मीनिंग होता है कि इंपॉर्टेंट, जो जरूरी है, इसके बिना काम ही नहीं होने वाला, ये चाहिए ही। ऐसे मस्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं, अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है देन काम ही नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड एज द इसेंशियल एलिमेंट्स। एंड ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कंटिन्यूअसली अभी इतने इसेंशियल अगर है, इतना जरूरी अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि ये डेली लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। सो द इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे डे टू डे लाइफ के प्रोसेसेस में, स्पेशली द प्लांट्स, अभी हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इनका कोई ना कोई रोल होता ही है। चलो, वेरी नाइस। नाउ कितने एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लाइफ में होते हैं। सो ऑलमोस्ट 36 to 40 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक प्लांट के लाइफ में उसको थ्रू आउट यूज करना पड़ता है। हाउ मच, 36 to 40, इस नंबर को याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में का सब पॉइंट है। ओके, सो एलिमेंट्स के जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक है माइक्रो। माइक्रो सभी को पता है, इसका मतलब होता है छोटू सा, और मैक्रो मतलब बड़ा। सो मैक्रो मतलब इस तरह के एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, जो एलिमेंट मोर लगने वाले हैं, ज्यादा लगने वाले हैं, दैट विल बी मैक्रो। माइक्रो मीन्स जो कम अमाउंट में लगने वाले हैं, काफी माइन्यूट अमाउंट में लगने वाले, बट दे आर ऑल्सो नेसेसरी, सो दे आर द माइक्रो एलिमेंट्स। नाउ एग्जाम्पल्स की बात अगर करें, सो मैक्रो मतलब बड़े वाले में आते हैं CHOPNSMG। ठीक है, मतलब आता है हमारा कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट्स में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर का सबसे एक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कार्बन से ही सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं। ओके, सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ये सब आते हैं हमारे मैक्रो में, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अभी मिनिमम अमाउंट में कौन से चाहिए, फिर माइक्रो एलिमेंट्स कौन से। सो माइक्रो वाले जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, दे आर कॉपर, चाहिए बट कम में चलेगा। ओके, देन कोबाल्ट है, देन Mn है, देन B है, एंड देन Zn है। ठीक है, बोरॉन है, जिंक है एंड मैग्नीन है। ये सब वाले जो एलिमेंट्स है माइक्रो एलिमेंट होते हैं, या फिर ये कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। चलो, वेरी गुड, चलते हैं आगे की तरफ। नाउ अभी ये कैसे पता चला कि प्लांट में कौन कौन से मिनरल्स है। ठीक है, प्लांट में कौन से मिनरल है कैसे पता चला, तो सिंपली जब ऐश, यू नो द ऐश का मतलब क्या होता है, जब हम प्लांट का, अभी प्लांट से जो पार्ट हम जला रहे हैं दैट इज वुड। सो वुड को, लकड़ी को जलाने के बाद जो एक राख बचती है दैट इज योर ऐश। ठीक है, वो होता है ऐश। सो ऐश का जब एनालिसिस किया गया, देन उसमें पाया गया कि इसमें काफी इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, एंड दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल, दिस आर द मिनरल्स, यही है हमारे मिनरल्स। ओके, नाउ द एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, इसके अंदर से हमें काफी मिनरल्स मिले हैं, और
ये जो मिनरल है, ये मिनरल इसको कहाँ से मिल रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अभी एनवायरमेंट मतलब कहाँ से आने वाला है, जो एयर में प्रेजेंट होने वाला है एक तो वो है, या फिर जो सॉइल से, जो मेन सोर्स है ये वाला है सॉइल का, ठीक है। नाउ अभी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वाटर का, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग से चल रहा है, एक अलग सिस्टम परफॉर्म कर रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल जो होता है ये एक डिफरेंट काइंड की सिस्टम करती है, दोनों में कोई झोलझाल कोई मेल नहीं है, ठीक है, ये दोनों अपने अपनी तरह से कंटिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों, इट इज वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स, ओके। नाउ एब्जॉर्ब मिनरल अभी कहां पे जाने वाले, ठीक है। सो एब्जॉर्ब मिनरल जो भी है, जो सॉइल में से एब्जॉर्ब होने वाले हैं, ये काफी कॉमन बात है। देखो अभी जो कुछ भी मटेरियल बच्चों सॉइल में से एब्जॉर्ब होने वाला है ना, ये ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ओके। बट अभी जब वाटर की हमने बात की ना, वाटर का सिर्फ एक ही सोर्स था एब्जॉर्प्शन का, एंड वो था सॉइल में से एब्जॉर्ब होना। सो दैट्स व्हाई वाटर का एक ही डायरेक्शनल फ्लो था, वो था अपवर्ड। बट इन केस ऑफ मिनरल बच्चों, मिनरल में क्या होता है कि जो फ्लो होता है ना मिनरल का, एक तो ये है कि ये सॉइल से ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है, बिकॉज ऊपर प्रेजेंट होता है शूट, और शूट है, स्टेम है, या फिर यहाँ पे डिफरेंट जो ग्रोथ का इनिशिएशन हो रहा है, लाइक स्टेम के ऊपर एक छोटे छोटे हमारे बर्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे लीव्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है हमारे मिनरल का। सो मिनरल उस तरफ ज्यादा फ्लो करता है। एज वेल एज अगर कोई लीफ है जिसके पास मिनरल है, बट अभी उस लीफ का एज हो गया है, अब वो झड़ने वाला है, ठीक है, कोई लीफ खराब हो गया, अब वो झड़ने वाला है, बट उसमें एक स्टॉक होता है मिनरल्स का। सो नेचर कोई भी जो मटेरियल होता है इसको ट्राई करता है कि वेस्ट ना हो। सो बिफोर उस लीफ का डिग्रेड हो या फिर वो लीफ नीचे गिर जाए टूटकर, इसके पहले वो लीफ क्या कर लेता है, इसके पास जितना मिनरल होता है ये आसपास वाले दूसरे सिस्टम्स को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। पुराना वाला लीफ क्या करता है, जो लीफ नए आ रहे हैं ना, उनको उसके पास का जो मिनरल का स्टॉक होता है इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अभी एक बार हम एक लुक ले लेते हैं कि हमारे स्लाइड पे और क्या क्या कंटेंट है, ओके। सो यस, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है अपवर्ड साइड। अपवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कि मिट्टी में प्रेजेंट है, वहां से ये ऊपर की ओर चल रहा है। अब ऊपर की ओर जब भी कोई भी मटेरियल ट्रैवल कर रहा है, सो दैट इज द पुल। वहां पे एक पुल है, एक खिंचाव है, और यहाँ पे होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल यानी क्या हो रहा है, हमने इसके पहले भी स्टडी किया है कि लीफ में ट्रांसपिरेशन होता है, यानी लीफ क्या करते हैं, हमारी तरह ब्रीथिंग करते हैं। फिर ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या होता है, वहां पे एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, वहां से कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर की तरफ एक्सपेल होता है। दैट्स व्हाई वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल या फिर ग्रेडियंट बन जाता है। फिर वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ गई, दैट्स वाई जो भी नीचे से मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। नाउ अब जो मिनरल आयंस है ये सब कौन कौन से एरिया में चाहिए, सबसे पहले ये उस एरिया में चाहिए जहां पे इनिशिएशन हो रहा है किसी नए ग्रोथ का, जहां पे एक न्यू ग्रोथ हो रही है। सो न्यू ग्रोथ कौन कौन सी हो सकती है, आइदर है कि यहाँ पे एक नया सा छोटा सा फ्लावर का बर्ड आ गया है, या फिर कोई फ्लावर ग्रोथ कर रहा है, कोई स्टेम के ऊपर नई ब्रांच आ रही है, या फिर लीफ में अपाइकल्स पे जो एकदम टॉप होते हैं वहां पे छोटे छोटे लीव्स आते हैं न्यू वाले। सो इन सभी पोजीशंस पर मिनरल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और दैट्स वाई ये जो मिनरल है ऊपर की तरफ पुल यानी खींचे जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। अभी चलते हैं आगे। नाउ अभी जितने भी मिनरल आते हैं, सो ये सब मिनरल सॉइल से नहीं आते, ठीक है। जितना भी मिनरल का फ्लो होता है ना प्लांट्स में, वो पूरा का पूरा सॉइल की तरफ से नहीं आता, ठीक है। कुछ अमाउंट होता है जो डायरेक्टली सॉइल की तरफ से आता है, और कुछ अमाउंट जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लीफ झड़ के गिरने वाला है, खराब हो चुका है, बट उसके पास एक स्टॉक होता है मिनरल्स का, सो वहां पे वाला स्टॉक वेस्ट नहीं होता, उस स्टॉक को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। और इसी को कहा जाता है रीमोबिलाइजेशन, दैट इज यस रीमोबिलाइज्ड मिनरल्स या फिर रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल। यानी मिनरल सबसे पहले ऊपर तक तो चला गया, बट ऊपर फिर उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप में एक्सचेंज कर लिया, जहां पे नीड थी वहां पे उस मिनरल को ट्रांसफर कर दिया। अभी कौन कौन से मिनरल्स है जो रीमोबिलाइज हो सकते हैं, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। सो दिस मिनरल्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, दैट इज P, S, N and K।
PSN के ये वाले जो मिनरल्स होते हैं, ये वाले मिनरल रीमोबिलाइज काफी इजीली हो जाते हैं, यानी एक सिस्टम से निकलकर दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। ओके, अभी इसमें एक बात आती है बच्चों, वो है अबाउट द कैल्शियम। सो कैल्शियम जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, किसी और मटेरियल के साथ ये जुड़ा होता है, दैट्स वाई कैल्शियम जो है ये रीमोबिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है, यानी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली नहीं जा सकता। ओके, सो ये था अबाउट रीमोबिलाइजेशन की अदर देन सॉइल और मिनरल कहाँ से आ सकते हैं, किसी न्यू ग्रोइंग पार्ट के पास। ओके, नाउ लेट्स मूव दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, अभी हमने स्पेशल मिनरल देखा, बट नाउ वी हैव टू सी कि फूड एक्चुअली किस तरह से किसी एक प्लांट में ट्रांसफर होता है। अभी देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस नाम सुना है आप लोगों ने। ओके, सो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट में कंटिन्यूअसली फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली फूड बनता है यूजिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है बच्चों, यस, क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल प्रोसीजर किया जाता है। नाउ अब इसमें हमें दो टर्म स्टडी करने हैं, एक है सोर्स और एक है सिंक। सो सोर्स का मतलब होता है जहां पे फूड बनने वाला है, ठीक है, सोर्स यानी जहां पे फूड बन रहा है, जहां खाना बन रहा है, किचन। नाउ सिंक, ठीक है, सिंक यानी जहां पे वो फाइनल पहुंच रहा है। ये सिंपल है एकदम हमारे हाउस होल्ड की तरह, जैसे किचन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल खाना बना के प्लेट में लेकर खाना खाते हैं, बट ये वाली प्लेट फाइनली इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, हमारे किचन वाला सिंक। सो सेम, सोर्स मीन्स जहां से फूड बन रहा है एंड सिंक मीन्स जहां पे वो एंड हो रहा है या फिर जहां पे वो जाके रुकने वाला है। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसीजर है ये कंटिन्यूअसली प्लांट में होता है, बिकॉज कंटिन्यूअसली उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत रिक्वायरमेंट होता है। अदर देन अगर किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर रुक गया, देन क्या वो आगे ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसीजर होती है कंटिन्यूअसली स्टार्ट रहती है या फिर चलते ही रहती है। ओके, नाउ ये वही से वापस से आकर देखो, ये हमारा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसके कारण लीफ वगैरह जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। नाउ जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, ठीक है, इसमें फूड का सिंथेसिस हो रहा है। नाउ जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं जहां पे ये वाला मटेरियल या फिर ये वाला जो हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, सो ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो होता है ये पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। यस, अभी जो पार्ट नॉन ग्रीन है, ठीक है, जो पार्ट नॉन ग्रीन है जहां पे फूड सिंथेसिस एक्चुअल नहीं हो रहा, सो वहां पे क्या होता है, फूड जहां पे फूड बन रहा है वहां से फूड रिसीव हो जाता है। सो अभी ऐसा पार्ट जहां पे फूड का सिंथेसिस हो रहा है यानी बन रहा है, यह है हमारा सोर्स, और जो पार्ट इसे यूज कर रहा है या फिर जहां पे जाके हमारा फूड रुकने वाला है, यूटिलाइज होने वाला है, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज सिंक, ठीक है। सो सोर्स एंड सिंक समझ में आया बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सिंपल देखो, अगर आपने वर्ड देखा सो ट्रांसलोकेशन यानी लोकेशन को चेंज करना, एंड अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछा जाता है देन यू हैव टू कंप्लीटली राइट, एकदम ऐसे के ऐसे ही आपको डेफिनेशन लिखना है कि क्या होता है। कि भाई सबसे पहले तो देखो, फूड जो है इसका ट्रैवलिंग हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, सोर्स से सिंक तक जा रहा है फूड। सो इसी को आप एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू विल रिप्रेजेंट एज द फूड हैज टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, एंड दिस मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इतना सिंपल है, बस मेन कंसेप्ट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आना ही चाहिए ये है हमारा सोर्स टू द सिंक। सोर्स टू द सिंक ये वाला पॉइंट आना ही चाहिए, इट इज मस्ट अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी चलो ट्रांसलोकेशन तो हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, बट इसका एग्जैक्ट पाथ क्या है। सो देखो बच्चों, पाथ कौन सा होता है, पाथ यानी हमारा रास्ता जिसपे से चल करके हमें गुजरना है, आगे बढ़ना है। सो कौन सा पाथ है जिसको हमारा फूड या फिर प्लांट में का फूड क्या कहेंगे हम उसको, फॉलो करता है या उस पर चलता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, नाउ अभी फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। फूड को एक स्पेशल पाथ यूज करना पड़ता है टू गेट रीच अप टू द पॉइंट जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। फूड को इधर ही फालतू में इधर उधर नहीं भटकना है, जहाँ पे इसका यूज होने वाला है फूड वहाँ पे भी जाने वाला है। अभी देखो बच्चों, एक बात याद रखो,
कि अब हमारा जो प्लांट है ये काफी हाइटेड होता है, ये बस हमारी तरह एक 6-7 फीट के बाद खत्म होने वाला नहीं होता, ठीक है। प्लांट काफी ज्यादा हाइट पे जाते हैं। सो इतने हाइट के ऊपर तक फूड का, यानी इतना ज्यादा लेंथ में फूड को ट्रैवल करना है, ठीक है। सो फूड को ट्रैवल करने के लिए एक सिस्टम है, दैट इज, एक है कि वहां पे सीव प्लेट होता है, ठीक है। सीव प्लेट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास आटा छानने की छलनी होती है ना, सेम उसी तरह से हमारे जो स्टेम होते हैं, ठीक है, स्टेम के बीच में कुछ प्लेट्स लगे होते हैं और इसे कहा जाता है सीव प्लेट, ठीक है। सीव प्लेट और दो सीव प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे सीव ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। सो वर्टिकली मूवमेंट होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरह से स्टेम के बीच में सीव प्लेट एंड सीव ट्यूब होना जरूरी है, या फिर ये वाला सिस्टम ऑलरेडी नेचर ने दिया हुआ होता है। और क्या है भाई इसके बारे में, ठीक है। अभी ट्रांसलोकेशन ठीक है, अभी हमने जितना भी अभी तक देखा था कि अबाउट वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हमने देखा था कि वाटर किस तरह से सिस्टम में मूव हो रहा है। सो वाटर के लिए हमने देखा था जाइलम, उसी तरह से मिनरल यानी फूड के लिए हमें देखना है फ्लोएम। अभी फ्लोएम क्या है? सो बच्चों फ्लोएम जो है ये एक टिश्यू का पार्ट है, एक स्पेशल टिश्यूज है फ्लोएम जो सिर्फ फूड को कैरी करती है, और मिनरल हमारा फूड में ही आता है, ठीक है। सो जो भी फ्लोएम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट में, इनका एक ही काम होता है कि मिनरल को ट्रांसलोकेट करना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ लेकर जाना, ठीक है। नाउ बच्चों अभी देखो, जो भी हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम भी एक स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, किधर किधर भी इधर उधर आड़ी टेढ़ी तरह से नहीं होने वाला, एक स्पेशल इसका अरेंजमेंट होता है, और ये सिर्फ फूड को कैरी करता है। नाउ फूड को किधर से किधर कैरी करना है, तो देखो बच्चों फूड बन रहा है हमारे लीव्स में, पत्तों में, और झाड़ के पत्ते ऊपर होते हैं, ना कि रूट की तरह नीचे होते हैं। सो दैट्स वाई जो फ्लोएम है ये क्या करता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ जो बना हुआ खाना है ये लीव से नीचे तक लेके आता है, मतलब नीचे लाते लाते जितना भी सिस्टम है उस सभी सिस्टम को ये प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई फ्लोएम का जो मूवमेंट होगा ये कैसा होगा, ये हमारे जाइलम से अपोजिट होगा। जाइलम नीचे से ऊपर जा रहा था पानी लेके, फ्लोएम ऊपर से नीचे आ रहा है खाना लेकर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अभी ये किस तरह से पता चला कि भाई जो फ्लोएम है यही हमारा फूड को ऊपर से नीचे करता है या फिर नीचे से ऊपर करता है? सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे जिसमें आता है हमारा रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। अगर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया देन पता चलता है कि जो फ्लोएम है इसी का काम है भाई फूड को ट्रांसफर करना। देन अगर स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम देखा, ठीक है, जिस तरह से फ्लोएम का अरेंजमेंट है, जिस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से भी पता चलता है कि जो फ्लोएम है ये सिर्फ फूड को कैरी करते हैं। देन एक और है कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम सैप। सैप का मतलब होता है रस, ठीक है। सो फ्लोएम में जो भी रस या फिर जो लिक्विड पाया गया, जो सैप मिला फ्लोएम से, उस सैप का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि इसमें मिनरल्स है। इट मीन्स कि जो सैप फ्लोएम में था, यानी जिस सैप को फ्लोएम कैरी करता है इसमें मिनरल है, एंड दैट्स वाई मिनरल को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। देन सेकंड वन इज यूज ऑफ आइसोटोप C14 आइसोटोप का यूज करके जो एनालिसिस होता है उस पे से भी पता चला है कि जो फ्लोएम होता है ये कैरी करता है हमारे मिनरल्स। ओके, नाउ अभी ये एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारे फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या कर रहे हैं? फ्लोएम यानी फूड को कैरी कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ फूड इन द लॉन्जिट्यूडनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लॉन्जिट्यूडनली क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे पेड़ से आड़े सोए हुए होते हैं क्या? नहीं होते, ये खड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो दैट्स वाई एक लॉन्जिट्यूडनल फूड, फ्लो ऑफ फूड इन लॉन्जिट्यूडनल, समझ रहे हो आप? यानी ऐसे लॉन्जिट्यूडनली फूड का फ्लो होता है, बट कैसा होता है? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जा रहा है। हमेशा ये बात याद रखना कि फूड डाउनवर्ड फ्लो होने वाला है, बिकॉज लीव्स ऊपर है और लीव्स के अंदर ही हमारा खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट कि जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का यानी मिनरल्स का, इसमें दो टाइप्स आते हैं। एक तो है कि भाई लॉन्जिट्यूडनल, और सेकेंड वाला है एक होता है वर्टिकल एंड सेकेंड वाला होता है लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। सो लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर आपने कंसीडर किया कि ये हमारे एक स्टेम का LS एक स्टेम का सेक्शन है, देन इसमें होते हैं बच्चों देखो फ्लोएम्स इस तरह से प्रेजेंट है। बीच वाला जो एरिया होता है इट इज कॉल्ड एज पिथ, ये है हमारे फ्लोएम, ठीक है। सो
जो हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल ट्रांसलोकेशन होता है ये कहाँ से कहाँ होता है, ये आइदर हो सकता है कि भाई फ्लोएम से लेके तो पिथ तक चला गया, या फिर इसके बाहर होता है कॉर्टेक्स, फ्लोएम से लेके कॉर्टेक्स को चला गया। ये दो आते हैं इन द हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल ट्रांसलोकेशन में। समझ रहे हो आप, कहां से कहां जा रहा है, फ्लोएम से पीथ की तरफ जा रहा है यानी बीच वाले एरिया में जा रहा है, या फिर फ्लोएम से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक तो ये पीच मतलब क्या है बच्चों, पीच मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इट इज नोन एज पिथ, पीच, आपको जो बोलना है बोलो, इट इज पिथ। ठीक है, सो फ्लोएम से पीथ की तरफ जा रहा है या फिर फ्लोएम से आउटर में जो कॉर्टेक्स होता है वहां पे जा रहा है। सो यानी इसका देखो मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, स्लीपिंग लाइन से, एंड दैट्स वाई इसका इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल ट्रांसलोकेशन। नाउ अभी देखो बच्चों, जो फूड है, अभी जैसे हम फूड खा लेते हैं चबा चबा के, फिर उसके बाद काफी सारी उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इन केस ऑफ प्लांट्स ना ही चबा सकते हैं और ना ही इनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। सो प्लांट्स में क्या होता है, जो भी फूड ट्रैवल होता है ये मेनली एक सोल्यूबल सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, सुक्रोज जो हमारा शुगर का फॉर्म होता है, सो सुक्रोज विच इज अ सोल्यूबल फॉर्म, इस फॉर्म में फूड का फ्लो होता है, फिर आइदर वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमेशा होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जहां पे नीड होती है, जहां पे ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, वहां पे ही फूड जाता है। अदरवाइज अगर कोई सेल खा पी के फूला हुआ बैठा है, वहां पे कोई भी फूड नहीं जाने वाला। जैसे हम करते हैं कि हाँ भाई मुझको भूख नहीं है बट कहीं पे फ्री का मिल रहा है देन हम खा लेते हैं, इस तरह से प्लांट में नहीं होता। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है, नीड है, देन एंड ओनली देन, फिर ही उसी टाइम पे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है एंड देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ द फूड। ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है प्लांट्स में। नाउ अभी जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है ये हमें दो डायरेक्शन में देखना है। अभी इसमें देख लिया हमने लैटरल वाला, अभी हमें देखना है वर्टिकल वाला। सो वर्टिकल का क्या मतलब है बच्चों, जो स्टैंडिंग वाले डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, वर्टिकली। सो अभी वर्टिकली जब ये ट्रांसफर होने वाला है, सो इसका डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है, अभी ऊपर के नीचे की तरफ आने वाला है। अभी हमने दो कंसेप्ट देखा था, सोर्स एंड सिंक। सो अभी सोर्स एंड सिंक कौन होगा बच्चों, देखो सोर्स हो जाता है अभी हमारा यहाँ पे लीफ। क्यों, क्योंकि हमारे जो लीफ है ये एक्टिवली सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड को, एंड द सिंक, सो सिंक में आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट, स्टेम, और उसके नीचे जो रूट्स होते हैं ना, ये आ गया हमारा सिंक वाला पार्ट। ठीक है, सो ये था वर्टिकल में कुछ भी नहीं, बस एक वर्टिकल डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ हमारा फूड आने वाला है। कौन से फॉर्म में आता है फूड, ये हमेशा होता है हमारा फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, एक सोल्यूबल फॉर्म होता है और सुक्रोज के फॉर्म में ही फूड का ट्रांसफर होता है। चलो वेरी गुड। अभी अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसफर हो सकता है। कब, आप लोगों ने ये वाला डायग्राम देखा बच्चों, क्या समझ रहा है, ये एक जर्मिनेशन का प्रोसीजर है। यानी अगर कोई सीड बस रखा हुआ है मिट्टी में, अभी उसमें से जर्मिनेशन होने वाला है, यानी कुछ नया बन के तैयार होने वाला है। सो इस वाले कंडीशन में अभी देखो यहाँ पे तो लीफ ही नहीं बना हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होने वाला है, बट स्टिल ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो जर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे फूड का रिक्वायरमेंट तो है। हमारे नेचर ने इसका भी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। ठीक है, सो इस टाइप के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अलाउ है कि हाँ भैया अभी हमें नीड है फूड की, दैट्स वाई फूड भी नीचे से ऊपर की तरफ सेंड किया जाता है। कब तक, जब तक इसके खुद के लीफ रेडी ना हो जाए फॉर द फोटोसिंथेसिस। एक बार का उसका लीफ रेडी हो गया फॉर द फोटोसिंथेसिस, देन अल्टीमेटली ऊपर से नीचे की तरफ ही यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फूड का फ्लो होता है। सो कौन कौन से कंडीशन है जब फूड का फ्लो नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड होता है। सो द कंडीशंस आर, फर्स्ट है कि अगर कोई ग्रोइंग पॉइंट है किसी स्टेम में या फिर लीफ में, ठीक है, अगर कोई डेवलपिंग फ्लावर है, या फिर द फ्रूट सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द ब्रांचेस और द स्टेम, अगर कोई आने वाला जो फ्रूट है ये काफी ब्रांचेस के नियर है, देन वहां पे भी फूड का फ्लो होता है। ठीक है, सो जहां जहां पे भी फूड का रिक्वायरमेंट है वहां पे फूड पहुंचने ही वाला है, देन आइदर इट विल बी इन अपवर्ड और इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक?
काफी इजी पॉइंट चल रहा है, बस एक कहानी की तरह सुनो और इसको याद रखो। चलो बढ़ते हैं आगे। देन द लैटरल ट्रांसलोकेशन, जो लैटरल यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा था, ये वाला ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है। सो लैटरल में देखो बच्चों आता है, एक है रेडियल और एक है टेंजेंशियल। अभी ये दोनों भी है फिजिक्स वाले टर्म्स। सो रेडियस क्या होता है, अगर किसी सर्कल के बीच वाला इस तरह से होता है, दैट इज रेडियस, एंड टेंजेंट इसको हो करके टच करके अगर कोई लाइन जा रही है इन वन पॉइंट, दैट इज द टेंजेंट। क्या मैं सही बोल रही हूँ बच्चों? यस, ओके। सो अभी इस वाले डायरेक्शन में अगर जा रहा है देन दैट इज रेडियल। अभी रेडियल कब होने वाला है बच्चों? देखो बीच वाला जो पोर्शन है इट इज योर पी, दैट इज पिथ, ओके। एंड फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से अगर फूल की तरह बोल सकते हो आप, सब तरफ से प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम्स। सो नाउ रेडियल वाला जो ट्रांसलोकेशन होता है इसमें क्या होता है, फ्लोएम से जाता है पिथ की तरफ, यानी इस तरह से, ठीक है। ये है फ्लोएम, ये है पिथ, यानी देखो एक दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे लग रहा है कि भाई एक सर्कल है और वहां पे कुछ रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस वाले ट्रांसलोकेशन को कहा जाता है रेडियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अभी बच्चों जो हमारा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, आपको याद है हमने इनिशियल में एक डायग्राम देखी थी टीएस। सो जो कॉर्टेक्स वाले सेल्स होते हैं ना हमारे, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लोएम के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के। सो यहाँ पे जो फ्लोएम है ना, यहां से निकल के जो फूड है वो इधर जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है फ्लोएम के बाहर वाला, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, फ्लोएम से निकल के बाहर चल रहा है भाई ये, ठीक है। सो फ्लोएम से बाहर की तरफ जा रहा है, एंड ये वाला जो पोर्शन है जिसमें फ्रॉम फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स मूव हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इट इज नोन एज टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक काफी इजी है। सो ट्रांसलोकेशन में दो टाइप देखे हमने, एक है रेडियल और एक है टेंजेंशियल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ द फूड, ये बाय डायरेक्शनल हो सकता है, यानी अपवर्ड भी है या फिर डाउनवर्ड भी है। काफी इजी पॉइंट्स है, आप इसको फटाफट नोट कर लो ताकि इसके बारे में आपको वापस से रिवाइज भी ना करना पड़े, काफी इजी है, ठीक है। सो फूड का ट्रांसफर जो है फ्लोएम से होता है बाय डायरेक्शनल, यानी कि ये दोनों भी तरफ से होता है, ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों भी तरफ से होने वाला है। नाउ जो फ्लोएम सैप होता है, जो फ्लोएम में लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसमें जो फूड है ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? सुक्रोज में। सुक्रोज में ही क्यों? बिकॉज ये एक सोल्यूबल या फिर डिजोल्व वाला फॉर्म होता है। बट ठीक है, बट हर चीज में बट होता है हमारे पास। बट अभी कुछ और इंग्रेडिएंट है जो फूड में या फिर जो एक प्लांट में प्रेजेंट है, अब ये कहां से ट्रांसफर होने वाले? वो इंग्रेडिएंट में शुगर एक है, शुगर तो प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स, इसको क्या हो गया, शुगर्स है, अमाइनो एसिड्स है, हार्मोन्स है, ये सब भी कहां से ट्रांसफर होने वाले हैं? थ्रू द फ्लोएम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या होता है कई बार हम काफी इजी पॉइंट पढ़ के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, और इसी को पकड़ लेते हैं बोर्ड वाले और इसी के ऊपर कोई छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं। बड़े क्वेश्चन में आप लोग कोई ना कोई पॉइंट फेंक के आने वाले हो, बट जो छोटे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, अगर आपको आपके मार्क्स को लॉस नहीं करना है तो, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट याद रखो कि चलो भाई फूड में जो फ्लोएम जो है ये फूड को तो कैरी करता है, बट इसके साथ साथ और क्या क्या कैरी करता है? सो शुगर, अमाइनो एसिड एंड हार्मोन, इन चीजों को भी ये कैरी करता है, ठीक है बच्चों। चलो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।